कुछ ही देर में हमारे पास आई नोटिफिकेशन, जहां हमें हमेशा मिस्टर मेकर की तरफ से मिस्टर बॉक्स आता था, वहीं फर्स्ट टाइम हमें तनुज सर और सनी मैम की तरफ से आया था नोटिफिकेशन। Hello, Splitsville! Let's meet in the activity area. Yes. Love, Sunny and Tanuj. हम तो बहुत ही एक्साइटेड थे यार, हम बहुत जल्दी रेडी होकर निकले अपने एक्टिविटी एरिया के लिए। तो जैसे ही हम लोग चैलेंज लोकेशन में पहुंचे तो मैंने देखा 2 साइड में चेयर्स लगी और बीच में एक बड़ा सा पूल है। दिखता है पूल है ना, उस लाइक शिट, इतनी ठंड में पूल वाला चैलेंज क्यों है भाई। तो हम सब एक्सेस को साथ में खड़ा किया गया था और जिनके कोई एक्सेस नहीं थे उनको अलग जगह खड़ा किया गया था। बहुत अजीब सा लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे। Splitsvillains, this is MTV Splitsvilla 15. So, how have the dynamics of the villa changed? बहुत स्पाइस ऐड हो गया विला में और बहुत झगड़े भी हुए जाके उधर। सब आके फटे हैं सीधा। मैं तो नहीं फटी। नहीं। पता नहीं, इसके साथ सब सॉर्ट हो गया अपने आप ही। मुझे नहीं पता था क्यों आए थे भाई, मुझे नहीं मालूम। Okay, so let's come to the $1 million question. Where do you guys think we are right now? What do you all think? क्या है? Court? It's a day of judgment. आरोप लगने वाले हैं, I guess. So, as you guessed right, we are in a courtroom today. And हम आपको exes को एक chance मिलेंगे to explain themselves or say जो आपको बोलना है, आप बोल सकते हैं। लगता है आज आपकी अदालत खोली जाएगी और यहाँ पर सच्चाइयाँ निकलेगी लोगों की। We also have a jury. Do you want to know who that jury is? The Splitsvillains, who do not have an ex here, are our jury. So we were very excited. I mean, बैठ के लोगों को जज करना, that's like my forte. हमें special treatment दिया जा रहा था। उससे better क्या हो सकता है? Okay, so इतने सारे allegations है, but who's going to present these allegations? We do know someone who knows both sides, who's gotten to know a lot of you. Then who better to present this case other than our mischief maker, Urfi? In the house! Hello! Hi guys. वैसे ही इतना रायता फैला हुआ था भाई, उर्फी और आ गई तो हमने कहा भाई अब कुछ तो गर्म होने वाला है। कुछ समझ आ रहा है मेरे लुक से? या वकील जी नहीं, कोई लॉयर वॉयर नहीं, मिस्चिफ मेकर। अपना दिमाग तुम लोग ज्यादा मत चलाए करो मेरे आने तक। मेरे जाने के बाद चला लेना। So Splitsvillains, जो भी allegations है, Urfi will be there to present them. Don't worry, Sunny. मुझे तो सब कुछ पता ही है, मुझसे क्या छुपा है। So I will ensure कि सिर्फ सच ही बाहर आए, झूठ कोई ना बोले। If you guys remember, What if we don't remember anything? वो फिर मैं आज याद दिला दूंगी। जो भी हो, पानी में कोई ना कोई गिरना चाहिए। बस मैं इसलिए आई हूँ। तो आज के चैलेंज से ये क्लियर हो गया था कि आज लोगों पे बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगने वाले हैं। तो आकृति तू तो रेडी रहे, क्योंकि जो चिरकुट आया है वो तेरी तो बहुत अच्छे से बजाने वाला है। Our first case is Sachin and Akriti. आओ, आज हो ही जाए बात कि तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझसे और मुझे क्या प्रॉब्लम है तुझसे। जाके अपने अपने हॉट सीट्स में बैठ जाओ।
जैसे हम लोग चेयर की तरफ जा रहे थे तो एक ऐसे फीलिंग आ रही थी भाई आज समय आ चुका है सब कुछ बोलने का, सारी पोल खोलने का, अब मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा। सचिन वर्सेस आकृति। Let the games begin. तो सचिन, आप पे आकृति का पहला इल्जाम है कि आपने आकृति को अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया है। मैं सारे इल्ज़ाम सर पे ले लूँगा बट मैं ये इल्ज़ाम मेरे सर पे नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुमको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया है। आज जैसी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है कि तुमने मुझे बोला कि जब हम लोग स्ट्रीट पे डांस वीडियोस बनाते थे तो मैं तुमको डांटता था। मुझे लगता है जब आप स्कूल जाते हो ना तो आपका टीचर भी आपको डांटता है। मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। कोई इंसान आपको इम्प्रूव करना चाह रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करा रहा है तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है फिर यार। समझाने और चिल्लाने में डिफरेंस होता है। आखिर चिल्लाया तो तुमने मुझ पे चिल्लाया था, दुबई की बात है ये। तुमने 10 लोगों के सामने मुझ पे ऐसे चिल्लाया था कि तुम एक छोटे से सिंपल स्टेप तुम नहीं कर पा रही हो। दूसरी बात, जब भी मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ कोई भी पार्टी में जाती थी तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते थे, हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे। आकृति का दूसरा इल्जाम भी यही है जो उसने बोल दिया कि सचिन उसको प्रायोरिटी नहीं समझता है अपनी। I mean, जैसे अगर सचिन मुझे कहता है कि वो मुझे पसंद करता है और वो बोलते हैं कि आकृति तुम ही हो जिसके लिए मुझे फीलिंग्स आई है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी जब हमारी लड़ाई हुई थी तब तुम किधर थे 3 महीने तक और तुम अब एकदम से कैसे आ गए? सब लोग मुंबई शहर इसलिए जाते ताकि वो लोग अपने सपने पूरे कर सकें और वो रिलेशनशिप के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 3 महीने तक मेरे करियर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं कुछ भी जोन में, मैं एक गंदे जोन में चला गया था। जब वो सारी चीज़ें हुई मुझे लगता है कि मैंने उतने बेस्ट एफर्ट्स नहीं किए इस रिलेशनशिप को या इस चीज़ को वर्कआउट करने के लिए। अगेन मैं इस चीज़ के लिए गिल्टी हूँ गाइस। तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा था कि तुमने ये सारी चीजें मेरे साथ की हैं, तो भाई अपनी चीजें सुधारो, आगे बढ़ो और जैसे हो वैसे रहोगे तो मैं क्या, तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिलेगी और शुक्र मनाओ कि तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिलेगी। तो सचिन का आप पे पहला एलिगेशन ये है, आप बहुत अनग्रेटफुल हैं और कभी भी उनकी कदर नहीं करती हैं। वो आपको दुबई लेके गए, पता नहीं कहाँ घुमाया, पैसे खर्चा किए, तो क्यों नहीं तुमने कदर करी? आई डोंट थिंक सो कि ये तुम्हारा जो एलिगेशन है वो सच है। ये बहुत झूठा और फेक एलिगेशन दिखाई दे रहा था मेरे साइड से। दुबई भी हम कैसे गए थे? कोलैबोरेशन से गए थे, कोलैबोरेशन ट्रिप थी वो। यार आई डोंट वांट टू डू दिस गाइस, सॉरी। नो यार, दिस इज गेटिंग अगली। Ungrateful people mad. सचिन, आर यू मैड? तू पागल है क्या? यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग ना, तू क्यों रो रहा है भाई? यू डिड इट तो एक्सेप्ट करना, उसको मैंने करा है। सचिन गया साइड में, रोया, कुछ मारा, टैंट्रम शुरू किया। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द सिचुएशन फेस टू फेस हेड ऑन, ही रैन लाइक अ कावर्ड। Man, I was not here for this. I was here to play game, guys. This is getting ugly for me, man. मन किया कि भाई एक काम करो, ये अदालत से मेरे को छोड़ दो भाई, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। एंड आई एम वेरी हर्ट ऑलरेडी, मेरे को बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तुम एकदम खराब इंसान नहीं, इट जस्ट कि तुम्हारा मेरा जो रिलेशन। आकृति, यू आर बिहेविंग डिफरेंटली। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोग मुंबई शहर में ना खुद का पालने के लिए ना मर जाते हैं उधर, ठीक है? जब तुम आती थी तुम्हारा सारे तरीके से मैं ध्यान रखता था कि नहीं। आई एम नॉट काउंटिंग ऑन दुबई ट्रिप यार। क्या दुबई क्या लगा रखा है यार? ये चीज मैंने बताई कि तुमने बताई? तुम थोड़ा दिमाग से सोचो। एलिगेशंस तुम्हारे साइड से आए और जो मेरे साइड से आए थे वो मैंने पूछा और तुम उसके लिए ओके भी ओके, ठीक है तुमसे गलती हुई और मैं तुम्हें इस चीज के लिए मना भी नहीं कर रही कि तुम गलत हो यार। कभी ना कभी ये सब लाइफ में फेस करना था। कुछ सवाल खुद से करने होते हैं और सामने वाले से भी। ये क्लैरिटी बाहर मिलती कभी, यहाँ मिल रही है तुम्हें, यूज करो उसको। सचिन के लिए बुरा लग रहा था कि इस कहानी में एक लड़की बेचारी दिख रही है, बट व्हाट अबाउट दैट गाय जिसने आउट ऑफ लव इतनी चीजें उस इंसान के लिए की? व्हाट अबाउट हिज इमोशंस? जब भी तुम मुंबई आई हो मुझे नहीं लगता है कि मैंने तुमको कभी भी किसी भी तरीके से किसी चीज़ की ऐसी भी कमी होने दी है, और मुझे लगता है कि इंसान को करना भी चाहिए। पर कल जब तुम्हारा रिएक्शन मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि यार मेरे को बहुत बुरा फील हुआ कल ऑनेस्टली। मैं बताती हूँ, रोडीज में जो हमारा बॉन्ड था वो उसके बाद भी रहा।
So of course जब भी मुंबई आती थी तुम्हारे साथ रहती थी। कितने बार आई मैं? 2 से 3 बार आई मुंबई। 2 से 3 बार आकृति। कितने बार आई? 4 से 5, 10, 20, जितने बार भी। मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाती थी तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते थे। मैं भी वही चीजें थी तुम्हारे लिए मेरे अंदर। बट मुझे एक बात बताओ, जब भी हम लोग रिलेशन की बात करते थे कि सचिन क्या हमें रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? You were not sure about it. Exactly, रुको। You were not sure about it. हाँ, मैं श्योर नहीं थी। मैंने एफर्ट्स डाले अपने 100% एफर्ट्स डाले हद से। तुम बोलते थे कि तुम्हारा जो पास्ट रिलेशन है उससे तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और अब तुम यहाँ पर आके बता रहे हो कि यार मैंने तो तुम्हें सच में प्यार किया था। मैं यहाँ पे तुम्हें गलत प्रूफ करने नहीं आई हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई कुछ कह रहा है या फिर तुम कुछ सोच रहे हो। यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बारे में बोलता था, मैं हमेशा बोलती थी कि उससे मत बोलो। पूछो एक बार, मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक भी गलत बोला? Ask them. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आकृति और मेरे बीच में इतनी सारी चीजें होंगी। हम लोग एक दूसरे के लिए इतना गलत गलत बोल देंगे या फिर इतने एलिगेशन लगाएंगे। आकृति, एक बात बताना चाहूंगा, तू शो की बात छोड़ दे। जिस दिन तू बीमार थी ना और रात को ये शायद हमारे साथ पार्टी करने गया था, तो ये मेरे को अलग से लेके गया एंड इसने मुझे बोला कि ब्रो आई रियली लव आकृति। तो उसको आ जाना चाहिए था टाइम से, अगर उसको इतनी फिक्र होती मेरी। उससे भी गलती हुई है, वो भी इंसान है, बट तू थोड़ा कंसिडर कर सकती है। आकृति, I was happy when you talked at least because मेरे को कल ऐसा भी नहीं कि मैंने तुम्हें एटीट्यूड दिखाया यार। मैंने कितने अच्छे से बात की तुमसे। बस अब मुझे नहीं पता, अब तुम सोच लो। जैसे जैसे एलिगेशंस लगने लगे, आई रियलाइज्ड कि सचिन लड़ ही नहीं पा रहा है अपने लिए। सचिन अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बोल ही नहीं पा रहा है। दिग्विजय और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार कब बोलेगा ये। वैसे दिग्विजय, तुम्हारे पास कुछ और है स्टोरी में ऐड करने के लिए जो शायद सिर्फ तुम्हें पता हो? याद करो। जब ये बैग्स वगैरह लेके निकली थी तो उस रात आकृति को नहीं पता था कि मैं सचिन के साथ ही पार्टी गया हूँ, एंड उसी टाइम आई गॉट अ टेक्स्ट कि कहाँ क्वेश्चन मार्क। तुम्हें? हाँ। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, इससे क्या मतलब है? दिग्विजय स्पीक यार, इट्स हाई टाइम। आई ऑल्सो हैव थिंग्स टू से। बोल। मतलब ब्रोडीज के बाद इनका अच्छा सीन चल रहा था एंड आई डिडंट वांट टू गेट इन, बट आकृति की साइड से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को हिंट्स ऐसी मिली थी कि मतलब अगर मैं थोड़ा सा उससे बात वगैरह करता या कुछ करता तो चीज़ें डेफिनेटली एस्केलेट हो सकती थी। बहुत शॉक में था यार। मतलब ये कहानी तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब ये तो कुछ नया ही रूप देखने के लिए मिल रहा है। मैं तो जो एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था आकृति से, ये तो बिल्कुल चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं। अब मुझे लग रहा है कि मुझे सॉरी नहीं फील करना है। आई ऑल्सो हैव समथिंग टू से। प्लीज। सो आकृति का भी पास्ट रहा है रोडीज में। There was a guy called Kabir. Kabir ने आके मुझे बोला था that Kabir and Akriti were also a thing, that she voted him out, but she cried. She said कि मुझे निकाल लो उसकी जगह. According to Kabir, she slept in his lap and she was like they were very close. But ये सारी चीजें सचिन को पता ही नहीं कि कबीर भी उस शो का पार्ट था और ये सारी चीजें हुई है। हेलो मैडम, आपको पता भी है क्या हुआ था? मैं सिर्फ जो आपको मुझे पता है आकृति, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। बोले तो मैं अभी बोलूं सारी चीजें। इसको कुछ पता नहीं है तो उसको बोलो, चुप रहे। मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें आए, बट अगर उसने जब कर ही दी थी ये सारी बातें, तब मेरा दिमाग खराब हो गया कि वहीं से उठ के तुम्हें 2 चाटे मारूं और तुम्हारा अक्ल ठिकाने ले आऊं। ब्रो, जो मुझे पता है बोले तो चुप रहे। तुम चाहते हो मैं चीजें बाहर निकालो? निकालो बाहर। बोल, इससे चुप रहे। कुछ भी मत बोले। क्वेश्चन मार्क लगता है हर एक लड़की की चीजों पे। आकृति, बट क्लोजनेस के बारे में मुझे नहीं पता था। तुमने बोला अरे कि कोई क्लोजनेस नहीं थी। अभी मैं कैसे प्रूव करूं कि कोई क्लोजनेस नहीं थी? बट अगर किसी के लैब पे कोई सो रहा है तो उससे क्या बन जाता है मैटर? नथिंग एट ऑल। दोस्त तो करते हैं ऐसी चीज। मुझे जानना है यार। मैं वो बता रही हूँ जो कबीर ने बताया है। तो तुम क्यों बोल रही हो जब तुम्हें मेरे साइड की स्टोरी
want you to tell your story. I will not shut up. I'm just stating facts what Kabir has told me. You are supposed to tell your story here. चुप करो तुम। बहुत आसान होता है छोटी सी चीज लेके बोल देना, और मुझे पता है तुम शोबिस से अपने ले आए हो। बट इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? किसी के लैब पे कोई सो गया तो वो उसके पास्ट हो गया? और अभी तक सब लोगों को पता है आकृति की पर्सनालिटी है, लड़का लड़की की कोई बात नहीं है, वो सबके लिए ऐसा ही फील करती है। I couldn't bear to see her in that situation. आकृति, I couldn't control myself. मुझे कुछ फर्क पड़ा कि चैलेंज चल रहा है, लोग देख रहे हैं, मैं गया उसके पास because I love her, I care for her. Nothing like that is happening. Chill. No one thinking anything. We're there, no? वो रो रही थी, इतना रो रही थी, मैं कंसोल ही नहीं कर पा रहा था. And I gave her the biggest hug, telling her कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके पास. मैंने बस उसको हक किया, मुझे इतना रिलीफ मिल रहा था कि चलो ठीक है, यहाँ अगर मेरा कोई नहीं है तो एक बंदा है, वो है जशवंत. उस टाइम शायद अगर जशवंत नहीं होता तो मुझे नहीं पता यार. I've also slept next to my friends. Honestly, I have. It's a common thing. It's a It's common pretty thing easy if you are a to friend. say anything about anyone. मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके ऊपर और एलिगेशन लगे, तो मेरा दिल क्या कि यार ये जो भी चीज़ें हो रही है ठीक है, बट हम लोग एक बॉन्ड तो है, एटलीस्ट मैं जाके उसको हक करूँ. Can you please move back? Right now. Sachin. जा भाई. जसवंत, जा पीछे. Sachin, get here. Sachin, come on, please. चुप रहे, ठीक है? बोल मत किया बीच में. चुप रहे. कि वो जसवंत को पता नहीं भाई क्या ही प्रॉब्लम है, इधर भी उसको घुसना है. भाई हम दोनों की बात चल रही है ना, तू क्यों आके बीच में घुस रहा है? अरे मैं प्यार से जाके जा ही रहा हूँ ना, प्यार से. मैं उसको मार देता ना, it go back to where it came from. But मैं तेरे साथ लड़ाई करने नहीं आया हूँ. I'm here for my girl. That's it. दिग्विजय, हाँ मैंने कब तुम्हें हिंट दिया? बोल दूं मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है इसको। बोल दूं अब बोल दे भाई, बोल दे ना. बोल दे यार. चीज़ें इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि मुझे लगता है कि मुझे सचिन के लिए स्टैंड लेना चाहिए, एंड जो सच बातें हैं वो मुझे क्लियरली सबको बतानी चाहिए. सचिन तेरे को बताता हूँ भाई, मैंने नहीं बोली भाई बात, क्योंकि तुम्हारे बीच में चीज़ें खराब होगी. आज तक नहीं बोली, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था बाद में. फर्स्ट एपिसोड देखा है हमने रोडीज का एक साथ. She got drunk and she said I love you. What the? क्या? मेरा दिमाग ऑलरेडी फट चुका था. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं दिग्विजय को ट्रस्ट करूं या आकृति को ट्रस्ट करूं. सचिन, मैं तेरे साथ ही पूरे टाइम हाँ या ना? तू मुझे इससे दूर लेके जा रहा था ना, और मैं कह रहा था हाँ भाई ले जा. ये बात तो क्लियरली याद होगी तुझे सचिन. दिग्विजय, जिस दिन मैंने तुझे ये बोला था और अगर तू सचिन को अपना दोस्त मानता था, तूने उस दिन क्यों नहीं बोला कि भाई तेरी बंदी ने ऐसी चीजें बोली हैं? तब तू कहाँ था? तेरे शो के लिए मत बोल कुछ नहीं. अबे गाली मत दे, गाली मत दे. अपने घर पे जाके अपने घर वालों को गालियां दियो, मुझे गालियां मत दे. मैं तमीज से ही बात कर रहा था, तू चिल्लाई है. मैं बहुत देर तक शांत था, मैं बोल भी नहीं रहा था. कितनी ट्रिगर होगी भाई सच्चाई बाहर आई तो. बेटा तू बच के रही हो मुझसे पूरे सीजन, तोड़ के रख दूंगी तुझे. सनी मैम, अगर आप मुझे अलाउ करते हो कि फोन लाके दिखाओ, अगर एक भी मेरी फ्लर्टिंग या हिंट वाली बात इसके तरफ गई है, मैं शो छोड़ दूंगी यार. मैं शो छोड़ दूंगी. ये दोनों कैसे मिल गए भाई तुम? लड़की का कैरेक्टर असोसिएशन करना बिल्कुल ठीक नहीं है ब्रो. अबे कैरेक्टर असोसिएशन वाली बात नहीं है. वो चिल्लाई मेरे पे, मैं चुप था. तेरे लिए लड़का लड़की है क्या सीन इसमें? Okay, guys, boss, everybody, guys, shut up. We've heard everything you'll have to say, okay? Jury decide करेगी अब. Can we get the cue cards, please?
जो भी आकृति और दिग्विजय के बीच में हुआ वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिग्विजय कभी झूठ नहीं भूलेगा। सबने लिख लिया? हाँ, ऑल ऑफ यू? ओके, रुशाली आपसे स्टार्ट करते हैं प्लीज। आई थिंक सचिन इज गिल्टी। मैं ये नहीं बोल रही सचिन गलत है, मे बी सचिन की प्रायोरिटी रिलेशनशिप नहीं थी उस टाइम, उनका करियर था, जिसकी वजह से वो आकृति पे इतना ध्यान नहीं दे पाए। मेरे लिए भी सचिन है गिल्टी। मुझे कोई आके बोल दे यार मेरी बंदी किसी के और के साथ उसने आई लव यू बोला या कुछ, दैट्स योर गर्ल, यू शुड हैव ट्रस्टेड हर ब्रो। वो रो रही है नेशनल टेलीविजन में, उसकी बेइज्जती कर रही है। या भाई तू प्यार करता है, ये प्यार होता है? भाई मैं बोल रहा हूँ दिग्विजय वाला पॉइंट जो है ना वो उसने अभी बोला है, मुझे उसके बारे में आइडिया भी नहीं था। अरे उसको चुप कर रहा था भाई, प्यार करता है ना। साला कुछ भी बोल रहा है। तुम सारे के सारे उस पे चढ़ गए, मेरे को नहीं बोलना था। सारे के सारे उस पे मिलके चढ़ गए। तू मेरी बात सिर्फ इस उसका पे बोल, stand लिया मैंने। इस पे बोल, सबकी फाड़ दूंगा। लड़की के आंसू कर रहा है, उसके आंसू दिखे तुझे पहले? वो पहले रोया है, उसके आंसू दिखे तुझे? मेरे भाई ओए बेटा बेटी एक समान है भाई, कौन सी दुनिया में जी रहा है? लड़की की इज्जत नेशनल टेलीविजन में। लड़की मत कर भाई, तेरी बहन है, सब इक्वल है, तेरी बहन है, सब इक्वल है। उसके आंसू नहीं दिखे पहले? तेरी बहन है। मुझे बुरा लगा और मुझे लगा कि इधर आकृति सही है और सचिन गिल्टी है। मैंने एज अ जूरी यही फैसला दिया कि मैंने कहा भाई तू सही जा रहा था, लेकिन ऐसे दोस्त हैं तेरे पास, ये तो जाएंगे कुएं में, तुझे साथ में लेके जाएंगे। सचिन इज गिल्टी। जॉश। सचिन, तू एक नंबर का इंसान है, ठीक है? You don't know how to treat a girl. On national television, you made her feel like that. Someone you love. Are you stupid? What's wrong with you? I know her for 5 days. 5 दिन के लिए जाना हूँ, and I'm head over heels for her already. And Akriti. Oh, cute. मैं तुझे पप्पी कर दूँगा वहीं आके। Cute. I'll give you everything and more. Don't worry. Forget about it. I got your back. जब उसने मेरे लिए स्टैंड लिया सबके सामने तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे जशवंत जैसा पार्टनर मिला स्पिट्सविला में। शोभिका। देव करा। सर सचिन। और अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो यू डोंट इजीली गिव अप। कनक। मैंने भी सचिन का नाम लिखा है। आयुष्मान। सचिन का नाम लिखा है। सचिन, आई फील इफ यू डू समथिंग फॉर समबडी, आप अपनी मर्जी से करते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करता है। सो व्हेन थिंग्स गो साउथ साइड एंड डाउनवेज, आपको वो चीज़ जताना नहीं चाहिए। सचिन। Our jury unanimously voted for Akriti as not guilty and Sachin as guilty. तो सचिन, here's your punishment. उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इसके साथ यही होना चाहिए और शायद इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। जो भी गलतियां हैं, जो भी चीज़ें अगर तुमको लगता है मेरे साइड से हैं तो कोई बात नहीं भाई, मैंने गंगा नहा लिया मेरी गलतियों के लिए। बट अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरे दिल को पता है कि क्या सच्चाई है और आकृति को पता है क्या सच्चाई है। साला झूठा आदमी कहते हैं आकृति और मुझे शो मिला, हम कंटेंट देंगे। पता चल गया क्या कंटेंट देंगे। पता होता ना तुम लोग इतने स्मार्ट हो तो तुम लोगों के बारे में मैं क्या क्या बोल चुकी होती। कुछ भी बोलते हैं यार, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। कंटेंट देखा साला, तू भी इसीलिए आया है, समझा? और अभी पता चलेगा, आने दे तेरी बारी, पता चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा। Shall we move on to the next? Yes. Digvijay and Ishita. मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मुझे पता दिग्विजय भी नहीं बोलेगा, बट उस ठंडे पानी में मुझे तो नहीं जाना था।
क्योंकि मैं यहाँ पे डूबने नहीं आई हूँ, मैं अपना पॉइंट प्रूव करने आई हूँ। तो दिग्विजय, इशिता का पहला इल्ज़ाम आप पे है कि यू आर दी ओनली वन बोल बोल के भी आप दूसरी लड़कियों के पास जाते थे और मुंह मारते थे। तो दिग्विजय ने जब आकृति के बारे में सब बोला था, मैं तभी समझ गया था कि इसका कैरेक्टर तो ढीला है ही है। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल झूठ हुआ था, क्योंकि सबसे पहले ये गलती आई गेस तूने करी थी। तो मैंने कभी उस चीज़ को डिनाई नहीं किया और मैंने काफ़ी माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए। अगर तू 4 साल तक उसको दिल में लेके अभी तक बैठा है भाई, तो उसी टाइम बोल देता कि इश्ता वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं जाएगी। अगर तू मुझसे हर्ट था तो तू मेरे साथ 4 साल तक कैसे रहा? अगर तू उससे ओके नहीं था ना, तो तुझे मुझे क्लियर नहीं बोलना चाहिए था इश्ता कि ये नहीं था क्लियर। 4 साल तक मैं पागल हूं कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी। उसके बाद जब मैंने बोला है, मिनिमम 50 मैसेजेस दिखा सकता हूँ मैं तुझे। स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें क्लियर रखी हैं। अब उसको ये चीज़ें नहीं समझ आई तो मेरी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तूने नहीं दी कमिटमेंट, नहीं था हमारा कोई टैग ही नहीं था, सब मान लिया। मुझे टाइम लगता है ओवरकम करने में, क्योंकि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था। 3-4 साल मुझे लग गए तेरे से हटने में। अभी भी मैं बस हट गई थी, भगवान ने लाके फिर खड़ा कर दिया। और मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है कि तेरे 2 दिन में एक लड़की के साथ कनेक्शन भी बन गया। मेरे लिए आसान है क्या किसी और लड़की के साथ तेरे को देखना? मुझे पता है तेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, और तब भी तेरे को दिमाग में एक बार नहीं आता कि इसके बारे में सोच लूं मैं। वैसे दिग्विजय सोचता है, मैं बताती हूँ दिग्विजय क्या सोचता है। सो दिग्विजय का तुम पे एलिगेशन ये है कि तुम बहुत टॉक्सिक हो। इशिता सब छोड़ छाड़ के सिर्फ दिग्विजय के पीछे लग चुकी थी, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपका ओवर इन्वॉल्वमेंट किसी और की लाइफ में टॉक्सिक ही लगेगा किसी और को। मैं टॉक्सिक? सच्चा प्यार करना टॉक्सिक कहते हैं? ज्यादा एफर्ट्स लगाना उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं? हाँ, इसको शायद टॉक्सिसिटी ही कहते हैं। मैं तो टॉक्सिक हूँ फिर। Heard enough. I think आप दोनों के वैलिड पॉइंट्स है, बट डिसीजन सनी और मेरे हाथ में नहीं है, जूरी के हाथ में है। वहाँ चेयर पे बैठने से पहले ही मुझे पता होता है कि भाई ये सब लोग इशिता का साइड लेने वाले हैं, क्योंकि ये सारे जो स्प्लिट्सविलन है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझसे चिढ़ते हैं। एंड मुझे तो बिल्कुल ये नॉट गिल्टी नहीं बोलने वाले हैं। दिग्विजय, इशिता, एक बात बुरी लगी कि तेरे साथ गलत हुआ, कि तेरी बंदी ने चीट किया, तो मैं उस पे स्टैंड ले रहा था और वो सिंपैथी नहीं था। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा था, मैंने तुझे पैदा नहीं किया। दिग्विजय। ओके, विजय। आफ्टर वॉट एवर सेट टू आकृति, मुझे एक चीज तो देखना है कि दिग्विजय पानी में गिरना है। श्वेतिका, इशिता, देवकरण, दिग्विजय। ओके, कनक, इशिता। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किस बात पे बकवास कर रही थी, क्योंकि दिग्विजय ने उसको पहले से ही क्लैरिटी दे दी थी। सो आई डिसाइडेड टू पुट हर इन द वाटर। आयुष्मान, इशिता। ओके, दिग्विजय। मैं तैयार होता हूँ पानी में कूदने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये लोग बायस डिसीजन ही लेंगे। एडी, इशिता। Oh God. So what's the count? 5-5. 5 वोट्स इशिता, 5 वोट्स दिग्विजय। मेरा दिमाग घूम जाता है कि सही में जूरी ने एक नॉर्मली फेयर डिसीजन ले लिया है। So the jury's decided that you're equally guilty and equally innocent. So we feel that you should not be devoured today into the pool. काश मैं वहाँ खड़ी होती तो मैं एक वोट डाल देती और वो पानी में होता। Use a little bit of energy to at least resolve some issues so you can at least establish a friendship. At least आप दोनों move on कर सकते हैं। हम तो पानी में जाने से बच गए थे, बट ये रियलाइज ज़रूर कर गए थे कि हाँ, हम दोनों ही इस रिलेशनशिप को नहीं चला पाए थे। और इस बार है एक साइड पे अनिका और दूसरे साइड पर लक्ष्य। मैं और अनिका फेस टू फेस 1-on-1 बात करने वाले, तो इस कन्वर्सेशन के बीच में कोई बैल बुद्धि आदमी नहीं आएगा, तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने वाली थी। तो लक्ष्य, आप पे पहला एलिगेशन ये है कि आपने अनिका के एफर्ट्स को कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया।
सीरियसली यार, मतलब मैंने तुझे अप्रिशिएट नहीं किया चीजों के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था उसने एलिगेशन अपने ऊपर लगाया है, मुझ पे लगाया है। मैंने जितनी मैक्सिमम चीजें होती हैं वो अप्रिशिएट करी हैं इन एवरी विच वे। एफर्ट्स को अप्रिशिएट उसके लिए कहा जाता है कि तेरी तबीयत खराब है ब्रो, मैं कहीं से कहां पे तेरे लिए आ रही हूँ। यू नेवर अप्रिशिएटेड दैट थिंग। सीरियसली? यस, यू नेवर। मैं लिटरली मुंबई से दिल्ली पहुंच जाती थी उसकी एक छोटी सी चीज के लिए, और वो चीजें उसने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करी हैं। और फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसी भी चीजें हुई थी कि जहाँ पे मेरे को तेरी जरूरत होती थी तू वहाँ पे नहीं होता था। इनफैक्ट तो 3-3, 4-4 दिन तक मुझे कॉल भी नहीं करता था। एंड यू ऑलवेज से दिस कि मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग मैंने बोला थी ये चीज मेरी प्रायोरिटी सिर्फ काम है। हमारा तो कोई कमिटमेंट था ही नहीं किसी चीज के लिए, और कमिटमेंट के बट मैं तो थी ना ब्रो, क्या बात कर रहे हैं यार। आई वाज ऑलवेज देयर ना विद यू। मैंने कब बोला कि यू आर नॉट देयर? हाँ तो मैं भी था ना वहाँ पे। एक्सपेक्ट ना फ्रॉम यू कि अगर तू एक्सपेक्टेशन इज गुड, बट मैं उस एक्सपेक्टेशन को पहले ही बता चुका हूँ कि ये नहीं होगा, राइट? हम लोग फ्यूचर, हम लोग कोई कमिटमेंट नहीं थी, बट इट वाज नॉट डिसाइडेड। देयर वाज नो कमिटमेंट, वी वर टुगेदर बिकॉज़ आई लाइक एक मिनट, फर्स्ट तू मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रहा था लक्ष्य। पहली बात एंड में भी अच्छे से ही रह रहे थे, यू नो इट। वी डिसाइडेड कि हम लोग नहीं कर पाएंगे चीज को कंटिन्यू, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से बहुत क्लियर था दैट माय प्रायोरिटी इज माय वर्क, माय फैमिली, एंड आई सेड इट देयर आल्सो। युल्फी, ये रिमेंबर? मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। आमंस का वेयर माय आमंस? सबको सुना, सबने सुना यहाँ पे? हाँ बोला था। मैं यहाँ पे 10 लोगों से पूछवा दूंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रात को भी किसी को कॉल नहीं करते हैं, सुबह भी उनसे कॉल करके पूछते नहीं है। यार मैं उनकी पर्सनालिटी नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट। मैंने सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैंने 3 दिन पहले तुझे बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो तू मुझे बीच में से 3 दिन के बीच में कभी भी कॉल करके पूछ ले कि अनिका, आर यू डूइंग वेल और नॉट? I'm just saying that, bro. Even though I feel bad for Anika क्योंकि she should get more attention, Laksh made it very clear he does not want to give her any attention. I can't say Lakshya was wrong. अनिका, इज इट ट्रू कि मैं जब तेरी तबीयत खराब हुई है, मैं अगर वो पूरा दिन हो चाहे पूरी रात हो, व्हाटएवर इट इज, मैं हर बार नहीं बोलूंगा, हर बार की नहीं। आई एम नॉट, एक सेकंड, मैंने झूठ नहीं बोलना चाहता मैं कभी भी। Let him speak. Come on. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं हरदम अवेलेबल था। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, कोल्ड हो गया, राइट? तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ सकता हूँ कि तुझे कोल्ड हो गया, मुझे पता है वो सही हो जाएगा यार। और रही बात कोई बड़ी चीज की, अनिका, you should not cry. I am not saying you are wrong. I said she is a diamond and everyone know it. I'm not saying that. I said you are the best person. I said Even it. I think you are the best person. So what is the going wrong? क्यों रो क्यों रही है फिर? मुझे इस चीज में बुरा लग रहा है कि तू अभी बोल रहा है कि तेरे को कोल्ड हुआ, वो बाद में ठीक ही हो जाएगा ना। अरे ये क्या बात है भाई? मैं तेरे लिए हमेशा खड़ी रहती थी लक्ष्य। ब्रो, वहां से कहां तक आई हूं मैं? You know that. मैंने मना करा ही नहीं। तो फिर? तो मैंने इसमें गलत क्या बोला? छोड़ यार। जितनी भी चीज़ें हुई थी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी, और वही सारी बातें हो रही थी जिन बातों से मैं भागती आ रही थी इतने टाइम से। तो लक्ष्य ने अनिका पे एलिगेशन लगाया है कि अनिका को गुस्सा बहुत आता है। That's true. Yeah, I accept that. अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा। If I'm expecting something from someone and if that person is not giving me that thing, of course मेरा anger issue होएगा। I am not saying you are wrong. मेरी priorities अलग हैं, that's true. So hi guys, there's this saying, Anika, he's just not that into you. कभी-कभी हम ऐसे बंदा या बंदी मिलते हैं, it just doesn't work, it just doesn't click. He's in a completely different zone. ठीक है, I accept that. अनिका की सौतन उसका काम थी।
कमिटमेंट सिर्फ काम है and you are just his side squeeze. Yeah, I'm moving on. I don't want him now. उन दोनों में एक्चुअली कोई बैड ब्लड था भी नहीं. लक्ष्य वाज वेरी क्लियर कि नहीं अनिका बहुत सही है, बस हमारा नहीं चल सकता. एंड अनिका वाज आल्सो वेरी क्लियर कि लक्ष्य बहुत सही है, बट मुझे जो चाहिए था वो नहीं दे सका. So they were just not each other's type. Jury? I find Anika guilty. उसने कुछ गलत नहीं किया अनिका की तरफ. He was quite clear from the starting कि उसको अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी देनी है. Okay. Arika? I find Anika guilty. Okay. Harsh, आपकी बारी. I find Lakshya guilty. I don't believe in friends with benefit situation. अगर एक लड़का कमिटमेंट नहीं दे सकता तो वो रिलेशनशिप में आने का हकदार नहीं है. तू किसी लड़की को बोल रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुझे कमिटमेंट नहीं दे सकता. मुझे तो लक्ष्य बहुत ही वाहियात लगा. शोभिका, योर टर्न. I find Lakshya guilty. Josh. I find Lakshya guilty. I find Lakshya guilty. I find Anika guilty. मुझे बहुत बुरा लगा खनक के डिसीजन से. मुझे नहीं लगा था कि वो भी बोलेगी कि अनिका इज गिल्टी, बिकॉज मैंने उसको चीजें बताई हैं. आयुष्मान? I find Anika guilty. Okay, Kashish. I find Anika guilty. I find Anika guilty. Okay. 6 votes. Versus 4. So the jury finds Anika guilty. जूरी लक्ष्य की साइड थी. मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आई, अगर एक रिलेशनशिप में लड़का आपको दिन में 2 घंटे का टाइम नहीं दे सकता तो लड़का कैसे सही हो सकता है? आई गेस कितने लड़के सब काम करते हो ना? सब काम करते भाई. भाई अगर बंदी कॉल करती है सब उठाते हैं? उठाते हैं. बिल्कुल उठाते हैं. तो ये मत बोल मैं 24 घंटे काम करता हूँ. और अगर तेरी प्रायोरिटी काम होती तो यहाँ ना बैठा होता. ये भी तेरा काम है. तेरा काम है. एक सेकंड. तेरा बिजनेस है ना? तेरा बिजनेस है. बिजनेस मेरे बिजनेस है ब्रो. यू ओन अ ट्रेडिंग कंपनी. ऐसी 3 कंपनी बना के छोड़ चुका हूँ मैं. अगर नेटवर्क बोलती तेरा बिक जाएगा. माइंड योर लैंग्वेज. शिवित, वहाँ बैठ यार. जिससे मैंने कुछ बोला नहीं था. वहाँ बैठ. तेरे को बोल भी नहीं रहा. वहाँ बैठ. तुझे बोलने के लिए लड़कों की बात कर रहा हूँ. वहाँ बैठ. यार प्लीज स्टॉप इट. आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस. 5 दिन में ज्यादा मत समझियो माइंड को. सोच समझ के बोला कर भाई. तू सच में पिटेगा. तू जिससे बोल रहा है ना, तू गलत आदमी से बोल रहा है. यार पागल है क्या? तू चुप रहे ना. इज ही मैड और व्हाट? फुटेज चाहिए बाद में लियो. दिमाग से बोल. फुटेज के लिए तू आया है. दिमाग से बोल. मैं तो आया फुटेज के लिए बोल रहा हूँ. तेरे बंद कर चल बोलना. गाइस स्टॉप इट. आई सेड. ब्रो गाली मत दे. लक्ष्य बोल. दे दी. प्लीज स्टॉप इट शिवित प्लीज. बोल. ब्रो मेरी बात समझ. देख तेरी जो फुटेज है ना वो दिख रही है. अरे यार तू चुप कर यार. फुटेज मेरा बात कर मत. तेरे मुंह नहीं लगना मेरे को. चल यार तुम्हें मेरी बात नहीं सुनाई दे रही क्या? लक्ष्य ये मुझे लड़कों के बारे में नहीं समझ में आता है. ये इनके मेल ईगो पे क्यों बात आ जाती है? कोई भी चीज होती है और मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि वो लड़ाई मेरी वजह से हो रही है. शिवित चुप हो जा प्लीज. I'm guilty and I'm going to the water. मेरा दिमाग इतना खराब हो गया. मैंने बोला भाई छोड़ो ऐसा, मेरे को डाल दो तुम पानी में. मैं गिल्टी हूँ. एक्चुअली मेरी गलती है कि ये इंसान मेरे लाइफ में था. एक तो गिल्टी नहीं है, ऊपर से उसे इतनी ठंड में ठंडे पानी में गिरा दिया. मुझे सिर्फ एक चीज की चिंता थी, अब 4 दिन तक इसका बुखार झेलना पड़ेगा. Can I go with her? Can I go with her? क्योंकि मैं I don't feel she's guilty anymore. मैं पीछे देखते हुए लक्ष्य मेरे पीछे पानी में, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों. मेरे को जाने दे भाई, और मुझे एक्चुअल में मूव ऑन करना है. मेरे को नहीं रहना है तेरे साथ. Next case is Shivit and Naira. अब बारी थी मेरी और शिवेत की, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बिकॉज आई न्यू कि दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू टेल माई साइड ऑफ द स्टोरी. तो शिवित,
नायरा ने आप पे एलिगेशन लगाया है कि आपने नायरा के इमोशंस का मजाक बनाया है। मेरे इमोशंस को बहुत गंदे तरीके से यूज किया गया है। हम रोडीज पे मिले थे और आई लाइक्ड हिम इन द शो, लेकिन ये सबसे फ्लर्ट करता था। जब हम पर्सनल में बैठते थे लगेज रूम के अंदर, मैं इसके कंधे पे सर रखती थी, ये भी रखता था। फेस बना लो चाहे, बट इट इज द रियलिटी। टेंट में जब मेरी पूरी गैंग साथ में थी, ही केम टू नेक्स्ट टू मी। था हमारे बीच में चीजें, लेकिन पब्लिक में उसने ऐसे दिखाया कि कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं होता ना तो आज शिवेत और नायरा आमने सामने दोबारा नहीं होते। ये कह रही है मैं टेंट में इसके बगल में आके सोया। फर्स्ट थिंग, मैं सो चुका था तब भाई, मैं सो रहा था, शी किस्ड मी, मैं उठ गया। What the तूने I उसके never बाद kissed you. What the रुक जा। You're lying. I am not the person who will even touch you. तेरे जैसे बंदे को तो मैं थूकू भी ना तेरे ऊपर। तू टेंट वाली अलग बात बोल रहा है। सचिन is the proof. You came in the tent and it was only my gang. He is the proof. He is the proof जो मेरे माँ बाप की परवरिश के बारे में बोलता है। हेलो, तूने भी चैट्स के बारे में बोला। तेरी सुन तेरी बंदी थी वो। सुन, माँ बाप की परवरिश में तू मत जा, ठीक है? तूने क्या बोला था? क्या? तेरे घर वालों ने तुझे कैसी परवरिश दी है कि तू लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है? तू आता होगा ऐसे घरों से, ऐसा कुछ समथिंग। सुन, हम नहीं आते। हाँ, तेरे को क्लियरिटी भी नहीं है, तेरे शब्द बदल रहे हैं, ठीक है? यार शिवे, तू सेट पे सबसे फ्लर्ट करता था यार, हर लड़की से करता था फ्लर्ट। अरे यार सुन, 6 महीने पुराना शो है, तुम लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हो। पहले याद कर ले क्या बोला था, याद कर ले खुद के दिमाग में। मैं भूल भी गया। कौन है तू? खुद के दिमाग में क्लियरिटी रख ले, खुद के दिमाग में पहले, ठीक है? उसी लड़की ने भी तेरी असलियत बता दी। आजा चल। वो लड़का बोल रहा है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के फोटोज अपने फोन में आज तक रखता है। ओ हेलो, वो लड़का बोल रहा है। नॉट माय एक्स गर्लफ्रेंड। वो लड़का बोल रहा है। वाह यार, चुप रहे। वाह, ठीक है, मत खोल, हम मत खोलियो। मुझे समझ नहीं आया ये डिब्बी बीच में क्यों कूद गई। मैं बोलूं तूने आकृति के बाहर क्या क्या बोला है, सुन पाएगा? So नायरा, शिवित का एलिगेशन है आप पे that you used him for fame. क्या? अगर मैं पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक तुमसे मेरे नाम पे लाइव करती थी। ठीक है। उसने मेरे को सिर्फ फेम के लिए यूज़ किया है, और जिसे इस बात पे बिलीव ना हो तो बाहर जाके उसकी सारी लाइफ देख सकता है। 4 महीने उसकी हर लाइफ का टॉपिक सिर्फ मैं था। अगर ऐसा होता ना तो मैं तेरे लिए लड़ती नहीं, मैं निकल गई यार, मैं इतना जल्दी निकल गई। अगर मुझे फेम के लिए करना तो मैं हर कन्वर्सेशन कैमरे पे करती। रुक एक मिनट रुक। लड़ना मैं बताता हूँ कैसे कहते हैं। अनिका है ना मेरी भी कनेक्शन। तू गया था सबसे पहले डोम के लिए। हर्ष, क्या पिच रखी तेरे आगे? तूने मेरे को बोला था मेरी प्रायोरिटी है भाई। मैंने कहा था मुझे निकाल दियो, अगर निकालना उसे छोड़ दियो। हाँ। That is called लड़ना। ठीक है, जब किसी के लिए खड़े होते हो ना तो ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि यार सॉरी यार, आज ना मेरी गैंग तुझे वोट करना चाहते हैं, मैं उनके साथ जाऊंगी। I swear to my mother I didn't say this. तू क्या माँ की कसम खा रही? तू तो दूसरों की माँ की इज्जत नहीं करती। I swear तू तो दूसरों की माँ की इज्जत नहीं करती। तुझे पता है तेरे पास? तू तो दूसरों की माँ की इज्जत नहीं करती। माँ की कसम क्या खाना है? Listen. तो सबसे बुरी बात थी, मुझे एक ऐसी लड़की का चेहरा देखना पड़ रहा था जिसने मेरी मॉम की मौत के बारे में कुछ बोला था। एंड आई डोंट थिंक सो अगर कोई लड़का है वो ये इमेजिन भी कर सकता है। आई एम सो सॉरी यार, मैं ऐसी लड़की से बात भी कर रहा हूँ जिसने मेरी माँ को मरने की बात कर दी है। Let me clear this conversation, please. He's putting a very fake allegation on me. मैं जब वोट आउट हुई थी, मुझे लेखा नहीं पता है कि इसने कुछ अब झूठ बोला अपनी माँ की बीमारी को लेके कि मेरी मॉम को ये कोई बीमारी है और मैं नहीं आ सकता शो में। ये कन्वर्सेशन हुई और यहाँ पे एक पॉइंट निकला था कि ये शायद झूठ बोल रहा है लोगों को, अपनी मॉम की बीमारी झूठ बोल रहा है। तो ये सब डिस्कशन हुआ था, मैंने कभी नहीं बोला यार। एक्चुअली यस, तुमने बोला था लाइव में, मुझे उस दिन स्ट्राइक नहीं किया था जब मेरी उससे बात हो रही थी, बट तुमने बोला था। तू माँ कसम लड़का होती ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। I don't give a मैं क्या कर सकता था? शिवित, manners मत। सर, manners नहीं आते जब माँ बीच में आती है। Calm down. मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ तेरी मॉम के लिए यार। इन लोगों को शर्म तक नहीं है, इन्हें सारे 10 फॉलोअर दे दो कोई, किसी की माँ के बारे में कुछ बोल देंगे। But that's life, Shivit. People say shitty things. मैम लाइफ नहीं हुई माँ से ऊपर मेरे लिए, so sorry. I understand. I don't have my parents either. If someone said something about them, I also would be upset. मेरी माँ ने मैम मेरे लिए हर हद तक जा रखी है। I know उसने कितना सफर किया है मेरे लिए। मैं किसी को भी सकता हूँ, उसे अपनी माँ के लिए।
अगली बार से किसी के मॉम के बारे में, किसी पेरेंट्स के बारे में मत ही बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि शिवित आपसे अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट करे, आफ्टर नोइंग कि तुमने उसकी मॉम के बारे में कितनी घटिया से घटिया बातें की है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने आप दोनों के आर्ग्यूमेंट सुन लिए, ओके, एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम दैट वी हैंड इट ओवर टू आवर जूरी। I find Naira guilty. 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 Kashish. I find Naira guilty. I find Naira guilty. तो ज्यूरी ने एक यूनानिमस डिसीजन ले लिया है। नायरा, यू आर गिल्टी। मुझे यही लग रहा था कि पूरा विला, आई थिंक एग्जाइल भी और जो दूसरे स्पिट्स विलन्स भी थे वो सब एक साइड पे थे और मैं अलग साइड पे थी। बस मुझे यही लग रहा था कि मुझे बस मिसअंडरस्टूड किया लोगों ने। नायरा गिल्टी प्रूव हुई और वो पानी में गिर गई। कर्मा कहती है ना तू, मिला ना तेरा कर्मा, आप खुश रहे। Our next case is Aniket and Tequila. I was like, yeah, what is gonna be happening with me? डिक्की जब भी बात करती है वो किसी को बात करने नहीं देती एंड मुझे पता था कि मेरा लगने वाला है। तो पहला एलिगेशन, अनिकेत, आप 3 साल तक डिकीला पे डाउट करते रहे, लेकिन फिर आपने ही जाके डिकीला पे चीट कर लिया। जो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है उसी ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, जबकि मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी उसके ऊपर। आई मेड मिस्टेक्स, वो हो गया था यार, बिकॉज तू भी सही नहीं थी, तुझे पता है यार। कैसे? सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, राइट? वो बोलते रहता था दैट डिकी इज माय गर्लफ्रेंड, समथिंग लाइक दैट। या मेरे पीठ पीछे बोला है, मेरे को पता भी नहीं था। तूने जिस दिन मेरे को बोला है, रात को 3 बजे मैं उसके घर जाके पीट के वापस आई हूँ। क्यों ऐसा बोला मेरे बारे में बोल के? Okay, everybody, I don't want to stretch out things too much. I'll be very clear and honest. Why did I cheat और कुछ भी वैसा क्यों हुआ? क्योंकि तेरा दोस्त यार, तू हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखती थी उनको। मैं देख नहीं पाता था तुझे किसी और के साथ, क्योंकि सब लौंडे वैसे ही होते हैं। मैंने इसको क्लियर रखा था, कितना बार मैं प्रूव करूं अपने लव को यार, अभी तक ये चीट किया है, फिर भी आई एम ऑलवेज इनटू हिम। मैं नहीं छोड़ सकती यार, नहीं कर सकती मूव ऑन। डिकीला का एक और एलिगेशन है तुम पे कि तुमने उसे फिजिकली हर्ट किया है। नहीं बोला है मैंने ये। आपने नहीं बोला? नहीं बोला है मैंने ये। लेकिन इसने बोला। कल ये बात निकली थी, कल आपने खुद एक्सेप्ट भी किया था अनिकेत। I, out of jealousy. Physical violence towards your lover, boyfriend, girlfriend is not acceptable. मेरे को ये बोलना ही नहीं था, because my family is also watching. इतना सही के भी मेरे रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन I didn't want to call, like मेरे को ये दिखाना नहीं है भाई। I respect Tequila for not saying everything out loud, लेकिन ये पॉइंट बाहर आ गया था कि अनिकेत वाला फिजिकल, पता नहीं कैसे intentionally या unintentionally, but it's never right. It's never gonna be justified. I wanna apologize her. I am seeing her like almost after a year. So I wanna tell you, I wanna go up because गलतियाँ हुई थी मेरे साइड से, and I am very sorry for whatever I did because I somewhere feel मैं over love कर बैठा and I was very insecure about you because I genuinely loved you. It's not मैं शो के लिए बोल रहा और कुछ भी, because I want to get married to you, right? Everybody. Even I want to. I still want to. Yes, that's why I am very sorry. I am very sorry.
अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो इज़ वेरी वेरी क्यूट। होपफुली आगे जाके वो साथ में रहें। Okay, now let the jury decide. I feel Aniket is guilty. I already had a soft corner for Aniket because वो मेरे लिए वो एक छोटे भाई जैसा था, but उनके जो आरोप थे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि Tequila is right. Already Aniket ने accept कर ली थी अपनी गलती, उसको पता था कि वो गलत है. I feel Aniket is guilty. I feel Aniket is guilty. I find Aniket guilty. I find Aniket guilty. Okay, that's 5-0. I find Aniket guilty. Aniket guilty. Aniket is guilty. Aniket guilty. तुम अपने बंदे को माफ कर सकते हो अपने के लिए, मैं तुम्हारे बंदे को माफ नहीं करूंगी उसके के लिए। It's a unanimous vote. The jury has found you guilty, Aniket. All right, our next case is Devangini and Divyansh. दिव्यांश पर देवांगिनी ने एलिगेशन लगाया है कि आपने अपनी एंगेजमेंट कभी पब्लिकली एक्नॉलेज ही नहीं करी। ऑब्वियसली मैंने नहीं करी क्योंकि मेरे से पहले मेरे बड़े भाई बहन भी बैठे थे, तो दैट वाज द रीज़न मैंने वो बाहर नहीं किया था, एंड आई थिंक इट्स वेरी सेंसिबल। और देवांगिनी ने दिव्यांश आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि आप थोड़े रूड हैं, मुंहफट हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हैं उनकी फैमिली की तरफ। यस बिल्कुल, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि इसके ग्रैंड पेरेंट्स इसके लिए दूसरे लड़के भी देखने लग गए थे वो लोग। मेरी मम्मी को ये कंसर्न था कि अगर तुम लोगों का कुछ चल रहा है तो उसे फैमिली के सामने एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो जो फैमिली डिसाइड करेगी वो फाइनल कॉल होगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा फोर्स किया गया था। ओके जी, तो डिडंट आई एक्सेप्टेड? और मैं क्या तुम्हारी मम्मी से नहीं लड़ा था कि नहीं आंटी आप इसकी सगाई मत कराओ? मैंने कभी नहीं बोला आप नहीं लड़े। तो आई एक्सेप्टेड दैट टाइम, राइट? आपने पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए तो आप अरे मैं कैसे एक्सेप्ट करूं उसको? छोड़ो, आप अपनी फैमिली को नहीं बता। रिलेशनशिप में तो सबको पता था कि पब्लिकली दैट यू आर माय आई एम योर्स। एंगेजमेंट के एक दिन पहले तक भी मैं आपके घर आई और रोक कर गई हूं क्योंकि तो आपने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। आई वाज नॉट रेडी, मैं नहीं कर सकता था वो यार, बट आई वाज लॉयल टू यू, यू नो दैट। अरे यार आप मेरे साथ रिलेशनशिप में हो या आपके भाई बहन? अरे तो मैं कैसे करूं? मेरी फैमिली का मेरे पे भी प्रेशर था देवांगिनी। आपको आपने जो एंगेजमेंट तोड़ी वो भी आपने बहुत ही नॉनसेंस चीज पे तोड़ी थी क्योंकि पापा ने आपको सिर्फ इतना सा बोला था शादी की बात के लिए। अरे हाँ, तो मुझे और उनको कुछ नहीं बोलना था इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। निकल क्या बोल के कि ये पड़ी अंगूठी अपनी बेटी की किसी और से शादी करा लो। तो बस मैंने यही बोला ना उनको, मुझे उनको और कुछ नहीं बोलना था। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मैं उनको और कुछ ना बोल दूं और डिसरिस्पेक्ट ना करूं, इसलिए आई वॉकड आउट, एज सिंपल एज दैट। मैं भी अभी बोल देती हूँ कि अभी आने वाले 7 साल तक मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, आप कोई और लड़की ढूंढ लो। मैं मेरा करियर बनाना चाहती हूँ और आप यहाँ जो भी करने आए हो मेरे को आपका एफर्ट नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास। बॉयज सबको पता है कि अपने पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और सबके ऊपर प्रेशर रहता है, सबके भाई बहन घर में सबको पता है। मैं ये चीज़ अभी भी आज इसके साथ लॉयल हूँ मैं कि हाँ भाई मैंने जो भी किया गलती करी, मैंने मेरी एरोगेंसी थी, मेरा गुस्सा था जो मैंने उस समय वो स्टेप ले लिया और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ आज भी कि मेरी गलती हो गई। देवांश ने काफी स्वीट चीज की, उसने एक्सेप्ट किया एंड ही जेन्युइनली वांटेड टू अपोलोजाइज एंड मेक अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप डाउन इनसाइड अब दोनों प्यार करते हैं। स्टॉप क्राइंग। अच्छा गिर मत जाना दोनों। क्या? गिरो तो बस प्यार में। चुप तो हो जा। हाँ, तो सही तो करो उसको। हाँ आप जाओ। आई जस्ट वॉन्ट कि उसको पानी में नहीं डालें अभी क्योंकि उसको जुकाम भी हो रहा है थोड़ा। देवांगिनी, why do you not want him to go in the water? अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता ना तो मुझे लगता कि फेंक देना चाहिए, बड़ी एक्सेप्टेड तो बस सजा कम हो गई थोड़ी। Do you think that that's the first step for you to heal? I don't know, ऐसा नहीं हो कि ये सब गेम के लिए और बाहर जाके मैं हर्ट हो जाऊँ। नहीं,
तो मुझे नहीं समझ आ रहा। Well, that's why you take it step by step. देखो एक दूसरे के पास वापस जाना है. Listen to Sunny and Tanuj. They're happily married. एक दूसरे की लाइफ में Not to mischief. each other. Not to each other. एक दूसरे की लाइफ में मिसचिफ करनी है. Listen to me. Happily single. I think we should have a vote from our jury. Should they patch up or should they not? Patch up. Patch up. For sure. So in this very special circumstance, neither one of you will be going in the water. यार उन दोनों को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि कोई गिल्टी है। और मैं चाहता था, मैं क्या यार पूरा विला उन्हें साथ देखना चाहता था फिर से। Our next case is Nidhi versus Rahul. अब बारी आती है राजा और निधि की। हमारे एक बहुत क्रेजी कैरेक्टर आए हैं स्प्लिट्स विला के अंदर, जिनकी आवाज में आधे से ज्यादा आवाज तो होती नहीं है, बस हवा ही हवा होती है। मैं राजा हूँ। आप पे निधि का पहला एलिगेशन है कि आप एक चिंदी चोर हैं। मैं ठीक है, चोर को चोर ही दिखाई देते हैं भाई। चिंदी चोरी का मतलब क्या है? यानी कि कंजूस था, मक्खी चूस था, क्या था? हाँ, तो वो मेरे से छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब 40-40 रुपए मांगने के लिए आता था। 40 रुपए 26 साल की उम्र में तुम्हारे पास 40 रुपए नहीं है? प्लीज पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लो, पैसा वैसा कमाओ। इट्स नॉट अबाउट मनी एंड 40 रुपीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और याद कैसे रह गया अगर 40 रुपीज कुछ भी नहीं है तो? इसने मेरा फोन तोड़ा, जस्ट मेरे एक एक्स का कॉल आया मुझे। अरे इसने दिल तोड़ दिया, मैं फोन भी नहीं तोड़ सकता क्या यार? दिल से बड़ी चीज होगी क्या फोन? ये कैसी बात हुई? नहीं, आप नहीं तोड़ सकते हो। दैट्स अ पर्सनल प्रॉपर्टी, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा उसका। Did you replace her phone? उसके बाद हम अलग हो गए थे। चिंदो बरवानी लोग मत, मतलब इससे वाहियात बात मैंने नहीं सुनी अपनी लाइफ में। चिंदी चोर के साथ आप 1.5 साल थी, आप प्लीज लेके आओ चीजें। 1.5 साल क्या था? 1.5 साल 6 महीने तो दोस्ती में चले जाते हैं। 1.5 साल किस चीज को तुम बोल रहे हैं? 1.5 साल थी। पहली में हमारा हुआ था। छिया, you're on national television, तू ये सब बोल रहा है। You have a past with her, you say you love her, लेकिन फिर भी तू ये सब चीजें बोल रहा है। See, this is a चिंदी चोर बना। राहुल तो भाई जब मुंह खोलता है ऐसा लगता है गटर का ढक्कन खुल गया। ना उसे शर्म है ना लाज है, कहता है कि मैं फिल्टरलेस बोलता हूँ। अरे भाई तू बोलता है। There's a difference between being straightforward and bold and being not classy. Find the right word to use and don't humiliate her. लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। आर्टिकल 1 बोलता संविधान के अकॉर्डिंग आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। ए भाई, बदतमीजी मत कर। सनी, मैं नाइसली बात कर रहा हूँ उनसे। No, do not disrespect her again. सॉरी सनिया, अगर आपको ऐसा लगा तो माफी चाहता हूँ। मेरी आंखों से वो बिल्कुल उतर गया था। ऐसा है कि ब्रो यू नीड टू गो होम एंड गेट अ लाइफ, यू आर नॉट हियर टू स्टे। तो निधि, राहुल का आप पे इल्जाम है कि आपने राहुल पे चीट किया है। ओह माय गॉड, नहीं मैंने नहीं चीट किया मैम। मेरे पास इतना टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। मेरे को मेरा करियर बनाना है, मुझे मेरी लाइफ सेट करनी है। भाई बताओ, ऐसा एलिगेशन क्यों? एक बंदा था, ये बोली वो दिल्ली में आया मिलने मुझसे, मुझे मिलना है उससे, और मैं इसको बोला कि चल ठीक है तू मिला। 8 घंटे इस लड़की का फोन स्विच ऑफ था। मैं स्टोरी देखा उस लड़के को, यहाँ पे स्टोरी पे था। मेरे से नहीं सहा जा रहा था, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है। और ये अपना निकल गई, फिर इसके कॉल नहीं आते थे, मैं फिर भी कॉल करता था। मैं रियल था, लॉयल था, ब्रेकअप नहीं चाहता था मैं, और तू अपने रास्ते हो गई, मेरे रास्ते अलग कर दिए तूने। So you said you didn't cheat? No, not at all. Okay. Jury? All right, jury. राजा ने इतनी घटिया बातें बोली है। राजा शब्द से मुझे चिढ़ हो गई है। अब मुझे कोई बोले ना तू तो राजा है, मैं चिढ़ जाऊंगी ना। नौकर बोल दो, राजा मत बोलना मुझे तो। Okay, रुशाली। I found Rahul guilty. I find निधि guilty. इसका बात करने का लहजा खराब है, लेकिन इसके साथ गलत हुआ ये वाला इंसिडेंट, क्योंकि मैंने अपने आप को उस जगह पे रख के सोचा अगर मेरे साथ होता तो मेरे को भी चाहिए कि कोई मेरा स्टैंड ले उस पे, या तो मैं अपना खुद का स्टैंड लूँ कि ये चीज़ गलत है। I found Rahul very, very guilty. I find Rahul guilty. I find Rahul guilty.
I find Rahul guilty. I find Rahul guilty. I find Rahul guilty. I find Rahul guilty. शुक्रिया। जूरी का फैसला है राहुल इज गिल्टी। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और राजा नहीं झुकेगा किसी से मेरे भाई। जो बात सच है ना वो सच रहेगी। यार नहीं झुकेगा कभी। राजा झुकेगा नहीं और सीधा हमने उसको पानी में डाल दिया और वो पानी में डुबकी मार के झुक गया। The next case is Rigden and Ameha. Okay. Rigden कैरेक्टर। एक तो उसकी स्प्रिंग है, वो हिलता रहता है। वो सीधे खड़ा नहीं होता है, वो हमेशा हिलता रहता है, ऐसे ऐसे बात करता है, ओ भाई। मतलब ये सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। रिगडन का इल्ज़ाम है अमेहा पे कि अमेहा बहुत पोजेसिव थी एंड वो सोशल मीडिया पे गई थी और उन्होंने रिगडन के अगेंस्ट काफ़ी ट्रैश टॉक करी थी। I did do that, but that was also जब इसने मेरे ऊपर चीट किया। चेरी ऑन द टॉप, रिगडन अमेहा को घुमा रहा था, लंगूर के हाथ में अंगूर। मैं बहुत हर्ट थी एंड एक दिन मैं लाइव आई एंड देन यस आई डिड ट्रैश टॉक हिम। I admitted it of being guilty for that, but I think it was fair. एक बात तो वो था कि ये मेरे से 2 दिन से बात नहीं किया था। I was really busy, I was with my friend. Chilling with friends को busy नहीं बोलते यार। And I was pretty high, I was pretty high. I didn't want to pick up your call and all. So I thought I would call you later, when I'm a little bit sober and थोड़ा good state of mind में। भाई सच में स्प्लिट्सविला वालों, धन्य हो आप लोग कि आप ऐसे ऐसे कैरेक्टर लाए, और धन्य हूँ मैं कि हम लोगों के एक्सेस कैसे थे भाई। हम इनको प्यार करते थे, मतलब लिटरली इनको। रिगडन आप पे एलिगेशन है कि आपने उनको कभी गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे? ये सही बोल रही थी। I never introduced her and all that. I told her always she's my friend, good friend. उसके लिए I'm sorry if you felt like that. I don't know, man. Like when you like one girl, the girl doesn't like you, and when you don't like the girl likes you. So it's kind of. यार रिगडन भाई तू बहुत हिलेरियस आदमी है, मतलब उसके जो भी आंसर्स निकलते थे ना ऐसे निकलते थे जैसे उसको बोलना बिल्कुल ही नहीं है, कोई फोर्स कर रहा है उसको बोलने के लिए। Okay, jury members. I found Riggy guilty. Riggy guilty. Rigden guilty. I find Riggy guilty. Find Rigden guilty. वहाँ पे इट वाज क्लियर कि रिगडन ही गिल्टी था बिकॉज अमेहा ने ऐसा कुछ करा ही नहीं था उसके अगेंस्ट। I find Riggy guilty. I find Rigden guilty. Rigden guilty. I find Rigden guilty. अमेहा, थैंक योर गॉड्स कि उसने कभी तुमको एक गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वरना तुम शर्म से मर जाती कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। लोग तुमको जज करते, बहन क्या कमी है तुम में कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। और एडी, I find Riggy guilty. #. ये तो था ही कि अगर मेरे को कुछ भी करना पड़ा तो मैं अमेहा की सपोर्ट करूंगा। वो तो शुक्र हो भगवान का कि उसका एक्स ही ऐसा था। जिस पानी ने सबकी आंखों में खौफ पैदा कर दिया था, उसी पानी में रिगडन ऐसे तैर रहा है जैसे वो चॉकलेट फाउंटेन का पानी हो। उल्टा तैर के आ रहा है भाई वहाँ भी पानी में बैक स्ट्रोक करके आ रहे यार। ये वाला नशा करना है लाइफ में भाई। हे हा हा हा। अबे उसने एग्जाइल विला और स्प्लिट्स विलेंस के थ्रू जाने की कोशिश करी इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम द साइड, सो इट वाज वेरी फनी। आई थिंक रिगडन मेड द बेस्ट ऑफ अ वर्स्ट सिचुएशन। Next case is Adit and Unnati. So in this case of Adit versus Unnati, उन्नति का इल्ज़ाम है आदित पे कि आदित कभी रिलेशनशिप में इमोशनली अवेलेबल ही नहीं थे। उन्नति, मेरा डिफेंस ये है कि हमारी रिलेशनशिप ही अवेलेबल नहीं थी, तो मैं उसमें इमोशनली भी अवेलेबल हो नहीं पाया। ये क्या बात हो गई यार, कुछ भी आरोप लगा दो ऐसे। Of course I was emotionally unavailable because there were no emotions from either side. चलो, और इनका दूसरा इल्ज़ाम है कि इन्होंने जब आपको
अनफॉलो किया तो फिर आपने इनको कॉल किया और बोला मुझे फॉलो बैक करो, और जब इन्होंने फॉलो बैक किया आपने फिर अनफॉलो किया और इनको फॉलोअर लिस्ट से हटाया ही नहीं। वी शुड नॉट टेक सोशल मीडिया ऑल्सो सो सीरियसली कि एक फॉलोअर कम हो जाए तो उस पर पूरी कोर्ट रूम बिठाने पड़े। तुम्हें उसके लिए बुरा लगा तो आई एम सॉरी। तुम एक अनफॉलो फॉलो की बात पे लड़ रहे हो, तुम्हारे में कुछ था नहीं, कहाँ अवेलेबल होगा ये बेचारा। What an immature, stupid allegation. मैं पिच करना चाहूंगा। हाँ मैं प्लीज डुबाइए तो मत। और सर इनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा रीजन भी मुझे नहीं लगा, दोनों तरफ से ही। उनका कोई मैटर ही नहीं था। There was nothing to judge them for. तो हमने वहीं पे वो केस डिसमिस कर दिया। उन्नति और आदित्य का जो भी पास्ट में रहा है उसको सुनने में मैं तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। सब साइड कर, मैं चिल कर, तेरे को बढ़िया बंदा मिल गया और गेम में आगे बढ़। So guys, we learned a lot about each other. I hope that some of you feel lighter क्योंकि ये सब चीजें बाहर आ गए. And jury, good job. I genuinely feel the jury has been very, very impartial today. Okay, so hats off you guys. Yes, our mischief maker, causing mischief. But today was not enough for me. I took it easy today. I was giving you guys some rest. बाकी be prepared. जो आने वाला है, mischief maker will be back soon. Excuse me, please, guys. I need to leave and plan for my next mischief. चलो, bye. 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 Good night. You guys. can Good go. night. Good night. You guys can Get leave. some rest. Yes. मुझे लगा कि शायद ये जो भी चीज़ें थी वो ज़्यादा अगली हो गई हैं, वो बहुत पर्सनल चली गई हैं, जो कि नहीं जानी थी। So this was a very important session जो कि खत्म हो चुका था। ये कोर्ट रूम बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। सबकी मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई थी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रॉमा फिर से रिकॉल करना बहुत टफ होता है। ये चैलेंज बहुत ही ज़रूरी था so that we clear some misunderstandings. So it's, I think, you're welcome to Splitsvilla, guys.